80% हिंदू राज कैसे नहीं है? किसने बोला? हमने नहीं बोला, ना मैंने नहीं बोला। ये पूरा हिंदू बनेगा हिंदुस्तान, मुसलमान कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे? एक सेकंड। पाकिस्तान क्यों नहीं जाता, ईरान क्यों नहीं जाता? तो हमारा जामा मस्जिद है, लाल किला है, वो दे दो हमें फिर। सेकुलर वोट जो है ना, इंदिरा गांधी ने डाला था, सेकुलर वोट इंदिरा गांधी ने डाला था। अभी अल्टरनेट नहीं है मोदी जी का। उस कन्हैया कुमार की बात कर रहे हो जो जिसका बाप मर गया, साले ने सर नहीं मुड़वाया, वो क्या सनातनी है? जो हिंदू मुसलमान करेगा वो देश का ही नहीं है। बाकी भूखे नंगे जिसको जो चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत तेरे टुकड़े होंगे। कन्हैया कुमार लेकिन रेस में है। सवाल वही है। आगे खड़े होते हैं कि जान नारे लगते हैं। गैंग के साथ वो हमेशा साथ रहेंगे और वैसे बोलेंगे देश जोड़ रहे हैं। भैया एक बार को तो मैं कह रहा हूँ टुकड़े गैंग, मैं तेरे साथ हूँ, फिर बोलता हूँ मैं देश जोड़ रहा हूँ। भाई कौन सा देश जोड़ रहे हो पहले तो इसका जवाब आप दीजिए। नहीं अभी सर अभी आपने क्या बोला? अभी आपने कहा इंशाल्लाह। अभी आपने क्या बोला? इंशाल्लाह। एक सेकंड। इन्होंने जेएनयू का जो मुद्दा उठा था उसके ऊपर बोला। सवाल ये है कि जो टी शर्ट की बात कर रहे हैं सर सवाल पूछ लेते हैं, आप थोड़ा घूम रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो टुकड़े गैंग के साथ घूम रहे हैं उनका, वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा। भारत कहाँ टूटा हुआ है, इनका ये मानना है। टूटा ही नहीं है। टूटा हुआ नहीं है भारत। कैसे टूटा? ये हिंदू राष्ट्र क्या है? ये आप पूरा हिंदुत्व बनाएंगे? ये पूरा हिंदू बनेगा हिंदुस्तान, मुसलमान कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे? एक सेकंड। फिर ये भारत टूट नहीं रहा है। ये हिंदू राष्ट्र का किसका नारा है? कहाँ जाएगा? मैं जवाब दूं मैडम? आप बताइए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे ही देश में है, हिंदू संगठन भी हमारे ही देश में। भारत जो है सर, वो सेकुलर है। मैडम जी भाई साहब सुन लीजिए, ये पता कहाँ जाएगा? 1947, एक मिनट भैया 1947 में बंटवारा क्यों हुआ था? मुस्लिमों को अलग देने के लिए। भाई वो जिसको अगर मुस्लिम रहना है ना, कि मैं मुस्लिम ही रहूंगा, पाकिस्तान क्यों नहीं जाता, ईरान क्यों नहीं जाता, 57 देशों में क्यों नहीं जाता, हिंदुस्तान में क्यों कूदता है? क्योंकि वहाँ पे तू गाली भी देता है, वहीं पे खाता है। सर लेकिन सवाल ये है कि साल 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है, जो कि राहुल जी ने भी जिक्र हो रहा है क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं, लोगों को समझ में आ गया है, इसलिए वो इनको लग रहा है कि पहले जो मैं खा रहा था मेरे को खाने दो, तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जैसे मैंने बोल दिया भाई, लोगों ने बोला तू क्यों खा रहा है, तो लोग अरे भाई यार क्यों कह रहे हो, क्यों नहीं बोले भाई, मुद्दे हैं सारे, क्यों नहीं बोलते उस पर? किसको नहीं पता भाई? कश्मीर में जितना भी जाता था तब इसलिए हो रहा है। कश्मीर को 370 वो बोलती थी महबूबा मुफ्ती कि नहीं हटेगा, वो किसको सपोर्ट करते थे? नेहरू को सपोर्ट करते थे, है ना? म्यांमार को जोड़ो। और जो इनकी अगर बात कर रहे हो ना, इंशाल्लाह उन्होंने सही बोला है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। उनको ये अलग करने पर रहते हैं कि भाई उसके साथ खड़े हो गए। जेएनयू कौन है? जेएनयू किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। और वो करता क्या है, उसमें काम क्या होते हैं? भारत तेरे टुकड़े होंगे। अबे आजादी किससे चाहिए? अपने माँ बाप से आजादी मांगते हो? उस कन्हैया कुमार की बात कर रहे हो जो जिसका बाप मर गया, साले ने सर नहीं मुड़वाया, वो क्या सनातनी है? उसके साथ वो खड़े हो जाते हैं। अभी अल्टरनेट नहीं है मोदी जी का। ठीक है, विपक्ष कमजोर है। लेकिन सर आप प्लीज आगे आइए। सर आप प्लीज थोड़ा सा पीछे जाइए, उनको जगह दीजिए। ईमानदार नहीं है कौन ईमानदार नहीं? विपक्ष जो है ईमानदार नहीं है, बोल के कमजोर है। हाँ, ये आप क्या कह रहे थे कि मतलब सारा इकट्ठा? सर हेलो सर, आपने क्या बोला था कि अपनी आज़ादी मांगो अपनी फैमिली से, और जो भी आपका जो मतलब यहाँ पे हिस्सा उसे इकट्ठा करो, ठीक है? तो हमारा जामा मस्जिद है, लाल किला है, वो दे दो हमें फिर। उसका क्यों खा रहे हो आप? क्यों खा रहे हो? पूरे देश का है सर, नहीं पूरे देश का। मुसलमानों का ये ना, अनंगपाल तोमर ने बनवाया हुआ है, मुसलमानों का ये ना। शासन अनंगपाल तोमर। आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सर, हम देश की बात कर रहे हैं सर, हम देश की बात कर रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम। आप ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि अपनी आजादी, ये कह रहे हैं कि जामा मस्जिद मुसलमानों का है, लाल किला मुसलमानों का है। इनसे आज तक कुछ कौन खा रहा है? सरकार खा रही है। कौन सरकार? मोदी सरकार। और कौन? मोदी सरकार, लाल किला और जामा मस्जिद। सारा जितने फॉरनर आ रहे हैं, इसको माइक कौन बचा? जितने फॉरनर आ रहे हैं, जो इनका कुछ बन रहा है, टैक्स जो भी जा रहा है, वो हमें दे दो। क्यों आपको अकेला चाहिए, ये सब अलग चाहिए? पूरे मुसलमानों को चाहिए। अच्छा तो एक बात बताइए कि ताजमहल का क्यों खा रहे हो, लाल किला क्यों खा रहे हो, जामा मस्जिद क्यों खा रहे हो? हमें दे दो। किसको किसको दे दो, मुसलमानों को दे दो। इन्होंने क्या कहा? अच्छा सर, कह रहे कि लाल किला और जामा मस्जिद और ताजमहल हमें दे दीजिए, मुसलमानों को। अगर इन्हें सही से पता हो, इन्हें इतिहास की जानकारी हो, मैं बताता हूँ, राजा अनंगपाल तोमर उनका बना हुआ है। इनको अगर जानकारी हो तो ये ठीक से समझें उस चीज को, इतिहास को, अगर किसी ने पढ़ा हो तो। अनंगपाल तोमर का दिल्ली पर शासन किया हुआ है।
एक एक करके हिंदू राजाओं के बड़े हुए हैं, किसी पे नहीं बना है। करके सर मैं आ रही हूँ आपके पास। हेलो गूगल, ये लाल किला किसने सर बनाया है? आप ये लाल किला किसने बनाया गूगल? आप सर मैं आपको एक बात कहूंगी, एंटरटेन मत कीजिए यहाँ पे, आपसे सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। आप लोग शोर मत मचाइए, अगर इन्होंने कुछ बोला है उसका जवाब दीजिए आप। सर आप आगे आइए, सर आप भी आइए। आराम से, ये जो आपने किया है। ये लाल किला किसने बनाया है? अंग्रेजों का बना हुआ है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, हमारी इज्जत रखने के लिए थैंक यू। ताजमहल मोदी जी ने बनाया है और जामा मस्जिद योगी ने बनाया है। ये हर डिबेट का यही होता है, बात चालू होती है कांग्रेस भाजपा से और खत्म होती है। और ये इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि जामा मस्जिद मुसलमानों का है, लाल किला मुसलमान, ये पूरे देशवासियों का है, फिर पूरे देश का है सर। आप ये क्यों बोल रहे कि मुसलमानों देश छोड़ो पाकिस्तान चलो? भैया किसने बोला? इन्होंने बोला। हमने नहीं बोला, ना मैंने नहीं बोला। अपने काउंटिंग नहीं करेगा। हिंदुस्तान में रहेगा जो हमारे देश में ही अब्दुल कलाम साहब थे, हमारे ही देश में सभी हैं। मेन बात है, ये देश में जो है ना, अपने देश में एकता नहीं है, नहीं तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं अपने देश में। कोई इससे जो है ना किसी के सर दो कारण, सर प्लीज शांत रहिए सर, मुझे मेरा काम करने दीजिए। एक सेकंड सर, आप भी रुकिए, एक सेकंड रुकिए। सवाल कि दो कारण मोदी जी को चुनने। दो कारण मोदी जी को चुनने के लिए, मोदी जी सबका विकास और सबका विकास वो लेके जा रहे हैं। जिन जिन मुद्दों पे लोगों को लगता था नहीं हो पाएगा, हर जगह बिजली पहुंचा दी है, सीएनजी, उन्होंने गैस का कनेक्शन सबको दे दिया है, और जो भूखे नंगे थे उनको 500 रुपए भी दे रहे हैं। जितने भूखे नंगे थे, तो जिनको 500 रुपए दे रहे हैं, देश को आज कहां पे पहुंचा दिया है मैडम, देश को आज कहां पे पहुंचा दिया? जिसको विश्व गुरु मानते थे, आज रसिया अमेरिका उस युद्ध को रुकवाने के लिए कहता है कि मोदी जी ऐसे हैं जो युद्ध को रुकवा सकते हैं। तो मुझे सबसे पहले इस बात का फक्र होता है कि मेरे हिंदुस्तान का नेता है, लीडर है ऐसा प्रधानमंत्री, जिसको विश्व के बड़े लीडर, जो बड़े लीडर बनते थे, वो आज ये बोलते हैं कि ये युद्ध को रुकवा सकता है। बस मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं होगी। बाकी भूखे नंगे जिसको जो चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी को कोई कहेगा मेरे को रोटी चाहिए, भैया रोटी सब कमाते हैं, पर अगर जो देश का नाम कर रहा है, मैं इसलिए उनसे खुश हूँ। और सबसे एक ही है क्या, जिसने देश का इतना नाम रोशन किया, सब किसी को पता होगा यहाँ पे, उसको हमेशा फिर से चुना जाए और उन्हें हमेशा ऐसे प्रधानमंत्री बनाए रखा जाए जब तक उनकी उम्र रहे, और हमेशा वो खुश रहे। उसी के लिए धन्यवाद मैडम। वैसे तो राहुल गांधी भी देश के ही है, देश के ही लाल है। राहुल गांधी क्या है नहीं, अब ज्यादा मेरे को बोलना ठीक नहीं है। नहीं, आप बोलिए, वो देश के नागरिक है। पर्सनल बोलना नहीं चाहता, उनकी क्या कैपेसिटी है। अगर उनमें थोड़ी भी कैपेसिटी होती तो कांग्रेस ही, अभी लोग कांग्रेस से छोड़ के जा रहे हैं। आप क्यों नहीं मानते सर? क्योंकि कन्याकुमारी से अगर आप यहाँ तक देखेंगे दिल्ली पर, वो भीड़ कह रही थी, चुनौती दे रही थी सर। किसी के पास धन बल है तो वो तो एसी कंटेनर में घूम रहा है, वो तो 10 कदम चलेगा तो मैं भी चल लूंगा। आप बोलो चलो मेरे को कंटेनर, एसी कंटेनर दो, सिटी गांव में जाकर खड़ा कर दूंगा, थोड़ा सा चलूंगा, फिर बैठ जाऊंगा, आगे चल जाऊंगा, मेरे क्या है, उसमें तो कोई मतलब नहीं है। आपको जवाब देना है तो जवाब दीजिएगा, वरना इंटरप्शन नहीं कीजिएगा सर। अच्छा, एक बात और, आप ये सोचो, जो एक आदमी से बात करो ना, फिर आप मैं नहीं ठीक है, एक या तो आप खड़े रहिए या तो हमें हमारा काम मत सिखाइए। रुकिए एक मिनट, साल 2024 में कौन आएगा? जो उस वक्त का बेस्ट लीडर होगा, इंशाल्लाह उसी को वोट देंगे, उसी को जिताएंगे। जो राष्ट्र के लिए और देश के लिए काम करे उसी को करेंगे। जो हिंदू मुसलमान करेगा वो देश का ही नहीं है, क्योंकि देश का आज़ादी में कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? दोनों ही नेता कह रहे हैं सब इकट्ठे हैं। तो हिंदू राष्ट्र कौन बना रहा है फिर? सर आप बीच में मत आइए, अगर आप बोल सकते हैं। रुकिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? सवाल क्या पूछा आपने अभी इससे? बोलिए, आप जो बोलना चाहते हैं। नहीं, आपने सवाल, आपने, मैंने सुना, तो बोलिए सर। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एक है, दोनों ही नेता कह रहे हैं कि सब एक है। सब एक है, तो फिर हिंदू राष्ट्र कौन बोल रहा है? तो मुस्लिम राष्ट्र तो आप मांग रहे हैं सर। हाँ, मुस्लिम राष्ट्र का तो आप किसकी डिमांड है? आप
आपने अभी अभी बोला सर सबके सामने। मैंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बोल रहे हो आप, ये डिमांड आप अपने किसकी है? शब्दों को थोड़ा सा शांति से आराम से सोच के बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? आपका आपसे सवाल है कि साल, जैसे कि सर का सवाल है कि जो भी बात करेगा राष्ट्र का, जो भी बात करेगा हिंदू मुस्लिम, जो नहीं करेगा हिंदू मुस्लिम, हम उनको वोट करेंगे। मेरा सर से पहले सवाल है, हिंदू राष्ट्र तो है ही, नहीं नहीं 80% सुनो सेकुलर वोट जो है ना इंदिरा गांधी ने डाला था, सेकुलर वोट इंदिरा गांधी ने डाला था, साबित कैसे करें? इंदिरा ने डाला था, सेकुलर वोट कुछ नहीं डाला था, सेकुलर वोट किसने डाला था? प्रूफ हाई 80% हिंदू राष्ट्र कैसे नहीं है?